क्या आपने कभी सोचा है कि माँ गंगा आखिर स्वर्ग से धरती पर कैसे आईं? और जब गंगा जी धरती पर उतरने वाली थीं, तो भगवान शिव को उन्हें अपनी जटाओं में धारण करने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इतनी कठिन तपस्या की कि उसकी वजह से माँ गंगा को धरती पर ही आना पड़ा? और अगर भगवान शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में ना रोकते, तो धरती पर क्या होता? आज की कथा में हम शुरुआत से जानेंगे कि राजा सगर कौन थे, उनके पुत्रों के साथ क्या हुआ, राजा भागीरथ ने कौन सा संकल्प लिया, उन्होंने किन किन देवताओं की तपस्या की और आखिर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में कैसे धारण किया। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं माँ गंगा के धरती पर अवतरण और राजा भागीरथ की पूरी कथा। हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान और पराक्रमी राजा हुए, जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने अपने राज्य को बहुत दूर तक फैलाया था। कहा जाता है कि राजा सगर की 2 रानियां थीं, कैशिनी और सुमति। दोनों रानियों ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की। राजा सगर ने भी भगवान से प्रार्थना की कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाली संतान उन्हें प्राप्त हो। समय आने पर उनकी एक रानी से एक पुत्र और दूसरी रानी से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। इन पुत्रों में अपने पिता के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन उनमें शक्ति और अभिमान भी बहुत था। समय बीतता गया और राजा सगर ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जिस राज्य में जाता है, वहाँ के राजा को यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। राजा सगर ने भी यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा अलग अलग स्थानों में होकर आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक वह घोड़ा गायब हो गया। राजा सगर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ घोड़े को खोजकर वापस लेकर आओ। राजा सगर के पुत्र घोड़े की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने धरती के अलग अलग हिस्सों में घोड़े को खोजा, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने जमीन खोदनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि वे धरती के अंदर तक पहुंच गए और खोजते खोजते एक स्थान पर उन्हें एक महान ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम था ऋषि कपिल, और ऋषि कपिल के पास ही वह यज्ञ का घोड़ा खड़ा था। राजा सगर के पुत्रों ने जब घोड़े को ऋषि कपिल के पास देखा, तो उन्हें लगा कि घोड़ा ऋषि ने ही चुराया है। उन्होंने बिना पूरी बात समझे ऋषि कपिल पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ऋषि कपिल उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान भंग हो गया। कथा के अनुसार जब ऋषि कपिल ने अपनी आंखें खोली, तो उनके तप की तेज से राजा सगर के पुत्र भस्म हो गए। यह देखकर पूरे वंश पर दुख छा गया। अब समस्या यह थी कि उनका उद्धार कैसे होगा। राजा सगर के वंशजों को पता चला कि उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना आवश्यक है, लेकिन उस समय गंगा धरती पर नहीं थी। वे दिव्य लोक में थी। उन्हें धरती पर लाना बहुत कठिन काम था। राजा सगर के वंश में कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो सका। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन उस वंश की इच्छा अधूरी रही। फिर इसी वंश में जन्म हुआ राजा भागीरथ का। जब राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों के बारे में पता चला, तो उनके मन में बहुत गहरा भाव पैदा हुआ। उन्होंने निश्चय किया, चाहे मुझे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, मैं माँ गंगा को धरती पर लेकर आऊंगा और अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन भागीरथ ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं से दूर होकर तपस्या शुरू की। वे भगवान ब्रह्मा की आराधना करने लगे। भागीरथ लंबे समय तक भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या कठिन थी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, माँ गंगा धरती पर आए। आखिरकार उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर आने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने कहा, भागीरथ, गंगा का वेग बहुत अधिक है। यदि वे सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरेंगी, तो धरती उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी। अब भागीरथ के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। भागीरथ ने पूछा कि माँ गंगा के वेग को कौन संभाल सकता है। तब उन्हें बताया गया कि भगवान शिव ही गंगा की प्रचंड धारा को संभाल सकते हैं। अब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी।
उन्होंने महादेव का ध्यान किया। दिन बीते, महीने बीते, समय बीतता गया, लेकिन भागीरथ अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। आखिरकार भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। महादेव उनके सामने प्रकट हुए। भागीरथ ने भगवान शिव को प्रणाम करके अपनी इच्छा बताई। उन्होंने कहा, हे महादेव, माँ गंगा धरती पर आना चाहती हैं, लेकिन उनका वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी। आप ही उनकी धारा को संभाल सकते हैं। कृपया करके उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब वह समय आया जिसका भागीरथ को वर्षों से इंतजार था। माँ गंगा स्वर्ग से धरती की ओर उतरने लगी। कथा के अनुसार गंगा जी का वेग बहुत प्रचंड था। ऐसा माना जाता है कि गंगा को लगा कि वे अपने वेग से धरती को भर देंगी, लेकिन महादेव पहले से ही तैयार थे। जैसे ही गंगा जी धरती की ओर उतरी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया। गंगा जी की धाराएं शिव जी की जटाओं में उलझ गईं। अब गंगा धरती पर सीधे नहीं गिर सकती। यही कारण है कि भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात जो गंगा को धारण करने वाले हैं। अब भागीरथ के सामने एक और समस्या थी। गंगा जी तो भगवान शिव की जटाओं से रुक गई थी, लेकिन भागीरथ का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें गंगा को अपने पूर्वजों तक लेकर जाना था। इसलिए उन्होंने फिर महादेव की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा का धरती पर प्रवाहित होना आवश्यक है। कृपा करके उन्हें अपनी जटाओं से धरती पर प्रवाहित होने का मार्ग दीजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धरती की ओर प्रवाहित किया और यहीं से शुरू हुई माँ गंगा की धरती पर पवित्र यात्रा। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थीं। वे जिस रास्ते से जाते, गंगा की धारा भी उसी दिशा में आगे बढ़ती। भागीरथ का उद्देश्य एक ही था, अपने पूर्वजों तक गंगा को पहुंचाना। रास्ते में कई प्रसंगों का वर्णन अलग अलग पुराणों और लोक मान्यताओं से मिलता है। इसी यात्रा से गंगा की अनेक धाराएं और स्थानों से जुड़ी कथाएं भी प्रचलित हैं। आखिरकार मां गंगा उस स्थान तक पहुंच गईं, जहां राजा सागर के पुत्रों की भस्म थी। गंगा की पवित्र जल के स्पर्श से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका उद्धार हुआ। भागीरथ की वर्षों की तपस्या सफल हुई। जिस काम को अनेक पूर्वज पूरा नहीं कर पाए थे, उसे भागीरथ ने अपने दृढ़ संकल्प से पूरा कर दिखाया। इसलिए आज भी किसी बहुत कठिन काम को लगातार मेहनत और धैर्य से पूरा करने को कहा जाता है भागीरथ प्रयास। माँ गंगा की इस कथा में राजा भागीरथ की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि गंगा की एक धारा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम हमें उस राजा की याद दिलाता है जिसने अपने पूर्वजों के लिए असंभव लगने वाले काम को भी पूरा करने का संकल्प लिया था। अब एक बहुत सुंदर बात समझिए। भगवान शिव ने केवल गंगा को अपनी जटाओं में इसलिए नहीं रोका कि उनका वेग धरती को नुकसान न पहुंचाए। इस प्रसंग को एक प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है। गंगा शक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव उस शक्ति को संभालने और सही दिशा देने वाले हैं। यानी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वह शक्ति संसार के लिए कल्याणकारी बन जाती है। राजा भागीरथ की कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जब कोई काम कठिन हो जाए तो हमें तुरंत हार नहीं माननी चाहिए। भागीरथ के सामने एक नहीं कई बाधाएं आईं। पहले गंगा को धरती पर लाने की समस्या थी, फिर गंगा के वेग को संभालने की समस्या थी, फिर उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ा। लेकिन हर मुश्किल के सामने उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। उनका लक्ष्य साफ था, उनकी नीयत साफ थी, उनका प्रयास लगातार था। इसलिए आज भी भागीरथ प्रयास, मेहनत और दृढ़ संकल्प का उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों, माँ गंगा के धरती पर आने की यह कथा हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, सच्चा संकल्प हो तो कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। बड़ी शक्ति को संभालने के लिए धैर्य और संयम जरूरी है। अपने परिवार और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और श्रद्धा का भी महत्व है। और भगवान शिव का गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का सही उपयोग और सही दिशा ही उसे कल्याणकारी बनाती है। तो भक्तों, यह थी माँ गंगा के धरती पर आने और भगवान शिव की जटाओं में समाने की पवित्र कथा। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो संकल्प लिया, उसे पूरा करने में उन्हें वर्षों की तपस्या करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
भगवान ब्रह्मा ने उनकी सहायता की। भगवान शिव ने गंगा के वेग को संभाला और आखिरकार माँ गंगा धरती पर आईं। इसलिए जब भी हम माँ गंगा का नाम लेते हैं तो हमें राजा भागीरथ के उस अद्भुत संकल्प और भगवान शिव की करुणा को भी याद करना चाहिए। हे माँ गंगा, हमारे मन को भी अपने पवित्र जल की तरह निर्मल बनाना। हे महादेव, हमें भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने और सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। हर हर महादेव। गंगा मैया की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल निश्चय शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। गंगा मैया की जय।